नमस्कार, धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता जया पांडे। आज की धर्म यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे संगम नगरी इलाहाबाद और कराएंगे दर्शन प्रयागराज के विश्व प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी के। बताएंगे क्या है मान्यता इस सैकड़ों साल पुराने मंदिर का, कैसे रामायण काल से इसकी स्थापना की कथाएं जुड़ी हैं और क्यों यहाँ हर रोज जुटती है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तो चलिए कराते हैं दर्शन हनुमान जी की विश्राम अवस्था के। प्रयाग क्षेत्र के संगम तट पर स्थित इलाहाबाद के बड़े हनुमान जी का मंदिर है। बेहद अद्भुत, शांत और प्रसिद्ध। इस पुराण प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी के विषय में कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। देश भर में ख्याति प्राप्त ये मंदिर धरती का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका विवरण पुराणों में मिलता है। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी के लेटे हुए रूप का विवरण मिलता है। यहां हनुमान प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट पर लेटे हुए हनुमान जी प्रत्यक्ष हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। कहा जाता है कि तीन ही जगह हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में हर क्षण विद्यमान होते हैं। वो पहला है प्रयाग, दूसरा अयोध्या और तीसरा नैमिषारण्य। अब तीनों जगहों पर अलग अलग अवस्था में हनुमान जी महाराज विद्यमान हैं। प्रयाग में हनुमान जी महाराज लेटे हुए हैं, अयोध्या में हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं और नैमिषारण्य में हनुमान जी महाराज खड़े हुए हैं। ऐसी मूर्ति मेरा ख्याल है विश्व में नहीं है जहाँ पे वो लेटे हनुमान जी हों। खड़े तो आपको हर जगह मिल जाएंगे लेकिन लेटे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। देश के तमाम मंदिरों में महावीर खड़े हाथों में पहाड़ लिए या अलग अलग मुद्राओं में दिखते हैं, लेकिन यहाँ क्यों लेटे हैं हनुमान? इसके पीछे भी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। एक मान्यता हनुमान के आराध्य श्री राम से जुड़ी है। प्रथम और अंतिम बार हनुमान जी महाराज लेटे हैं वो त्रिवेणी का संगम तट है हनुमान जी का। करीब 700 सालों से भगवान की इस प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है कि रामावतार में भगवान राम जब वापस अयोध्या जाते उस दौरान हनुमान जी महाराज यहाँ पर लेटते हैं और अपने शरीर त्यागने की इच्छा से हनुमान जी महाराज लेटते हैं। परंतु जब माँ जानकी को पता चलता है तो रोने लगती है और रुदन भाव से हनुमान जी की ओर देखती है कि हनुमान नहीं रहेगा तो राम की सेवा कौन करेगा। इसी योग से माँ जानकी अपने सौभाग्य का, स्त्री के पास जो सबसे बड़ा धन होता है उसका सौभाग्य सिंदूर होता है, माँ जानकी ने अपने सौभाग्य का सिंदूर निकाल करके हनुमान जी के शरीर पर लेपन किया और कहा कि जब तक मेरे राम का नाम संसार में विद्यमान रहेगा तब तक आप अजर अमर रहेंगे। तब से हनुमान जी महाराज खड़े हुए तो आज तक हनुमान जी महाराज अलकापुरी की रक्षा करते हुए संसार में विद्यमान है। इसलिए हनुमान जी महाराज प्रथम और अंतिम बार लेटे हैं। दूसरी कथा के मुताबिक ऐसी भी मान्यता है कि एक व्यापारी मूर्ति कहीं ले जा रहा था। इसी क्रम में हनुमान जी की इच्छा से वो यहाँ विराजमान हुए। एक कोई सेठ थे, वो नाव पे इस मूर्ति को लाद के जा रहे थे। जब ये यहाँ पहुँचे हैं तो उसी समय जो है यहाँ पे उनकी नाव में छेद हो गया, जिसकी वजह से उसको मूर्ति को इसको यहाँ पे उतारना पड़ा। उतार के जब रखा गया और नाव की जब मरम्मत हो गई, दोबारा जब इसको नाव पे रखने की कोशिश करी गई तो ये जितना ही गड्ढा खोद के उसको नीचे से उठाते थे उतना ही ये नीचे चले जाते थे। इसी तरीके से 2-3 बार कोशिश करने के बाद फिर ये ऊपर आने के बजाय ये नीचे चली गई। बाद में रात में उसको सपना आया सेठ को कि ये मूर्ति तुम यहीं छोड़ दो, इसको ले जाने की कोशिश या उठाने की कोशिश मत करो। तब से ये यहीं पे इसी प्रकार से पड़ी हुई है। वो सेठ यहीं पे इसको छोड़कर चला गया। वहीं एक मान्यता ये भी है कि हनुमान रावण से युद्ध के दौरान काफी थक गए थे और यहाँ विश्राम करना चाहा था। तभी भगवान राम से आज्ञा लेकर वो यहाँ आराम करने आए थे। रामचंद्र जी के समय इन्होंने राम जी से युद्ध हुआ था रावण का। उस समय ये हनुमान जी बहुत थक गए थे तो उन्होंने 2 वरदान रामचंद्र जी से मांगे थे। बोले इतने दिनों से मैं नहाया नहीं हूँ, पहली बात, और दूसरा मैंने कहीं भी विश्राम नहीं किया है। तो यहाँ इलाहाबाद में ये विश्राम कर रहे हैं और चित्रकूट में इनकी एक मूर्ति है जो बराबर जिस पर एक धारा गिरती है गंगा जी की, वहाँ वो लगातार स्नान कर रहे हैं। धर्म की नगरी इलाहाबाद में
जागृत देव हनुमान जी का ये एक अनूठा मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी की इस विशेष प्रतिमा के दर्शन के बाद ही पूरा होता है। त्रिवेणी संगम में स्नान का क्या महत्व है, ये तो शायद बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन कम ही लोगों को ये पता होगा कि यहाँ संगम में स्नान का फल तब मिलता है जब यहाँ स्नान के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन किए जाएं। इस मशहूर हनुमान मंदिर के पीछे कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। एक मान्यता के मुताबिक राम भक्त हनुमान के पुनर्जन्म की कथा इस स्थान से जुड़ी हुई है। तो एक मान्यता कहती है कि इस व्यापारी ने इसकी स्थापना करवाई थी। तो कहा यह भी जाता है कि मुगल काल में औरंगजेब ने जब इसे तोड़वाने की कोशिश की थी तब वो नाकाम हो गया था और तब दुनिया को इस मंदिर की शक्तियों का वास्तविक एहसास हुआ था। एक कथा के मुताबिक लंका विजय के बाद बजरंगबली जब कष्ट से काफी पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे तो मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य और चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया था और कहा कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। वहीं हनुमान जी की अनूठी प्रतिमा को प्रयाग का कोतवाल होने का दर्जा भी हासिल है। हनुमान जी को नगर का द्वार कहा गया, नगर पालक कहा गया है। ये नगर पाल हैं और हनुमान जी जो हैं वो माता गंगा का संगम है, यमुना और उसका गंगा का, तो यहाँ आकर के हनुमान जी की भी महत्ता बढ़ती है। गंगा यमुना का भी संगम होता है तो उसकी अपनी एक महत्ता है। ये मंदिर इलाहाबाद किला के पास गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ होता है गंगा यमुना और विलुप्त सरस्वती का संगम। जब यहाँ नदी में बाढ़ आती है तो यह मंदिर जलमग्न हो जाता है। और मान्यता के मुताबिक मां गंगा हनुमान जी को स्नान कराने के लिए मंदिर में पहुंचती हैं। आज भी मां जानकी हनुमान जी को अपने पुत्रत्व के रूप में मानने के लिए गंगा के रूप में आती है और हनुमान जी को स्नान कराती है। प्रतिवर्ष मां गंगा हनुमान जी को स्नान कराने आती है और इस दृश्य को देख करके भक्त बहुत आनंदित होते हैं और कहते हैं कि जिस वर्ष गंगा जी नहीं आती है उस वर्ष वो साल अच्छा नहीं माना जाता और जब गंगा जी आ जाती है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज यहाँ लेटे हुए। प्रत्येक वर्ष की ये परंपरा है कि माता गंगा हनुमान जी को प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में नहलाने के लिए स्वयं आती हैं और हनुमान जी जैसे ही स्नान कर लेते हैं फिर वो वापस अपनी जगह पर पहुंच जाती हैं। गत वर्ष तो एक माह तक हनुमान जी गंगा जी उनको स्नान कराती रहीं, डूबे रहे हनुमान जी। इस वर्ष सावन की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी को गंगा माता गंगा आकर के नहलाई हैं और उसके दूसरे ही दिन से मंदिर खाली हो गया और गंगा जी फिर वापस चली गई। हनुमान जी की इस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि 1400 ईस्वी में जब भारत में औरंगजेब का शासनकाल था तब उसने इस प्रतिमा को यहाँ से हटाने का प्रयास किया था, लेकिन कई दिनों तक प्रयास करने के बाद भी प्रतिमा टस से मस नहीं हो सकी। सैनिक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। मजबूरी में औरंगजेब को प्रतिमा को यहीं छोड़ना पड़ा। मुगल काल के दौरान भी यहाँ के राजाओं ने इस प्रतिमा को हटाने का प्रयत्न किया। उस समय भी वो राजा अपने इस कार्य में असफल रहे। तब से उन्होंने इस पीठ की स्थापना कराई। बागंबरी पीठ के नाम से ये मठ बना और तब से लेके आज तक अनवरत रूप से बागंबरी पीठ के अंतर्गत बड़े हनुमान जी का मंदिर सेवारत है। इस मंदिर की शक्तियों के प्रचलित होने की वजह से इस मंदिर की मान्यताएं और भी बढ़ गई और दूर दूर तक इसकी ख्याति फैल गई और आज भी दिनों दिन यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। इलाहाबाद के लेटे हुए हनुमान जी मंदिर न सिर्फ इलाहाबाद का एक प्रमुख मंदिर है बल्कि पूरे भारत में यह हिंदू आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। भक्त यहाँ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तो आते ही हैं, साथ ही असाध्य रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी यहाँ पहुँचते हैं। हम लोग 2 दिन से संगम नहा रहे हैं। संगम आने वाला हर एक श्रद्धालु यहाँ सिंदूर चढ़ाने और हनुमान जी के दर्शन के लिए जरूर पहुँचता है।
बड़े हनुमान जी का मंदिर, जहां लेटे हुए बजरंगबली की विशेष पूजा अर्चना के लिए हर रोज ही देश के कोने कोने से हजारों भक्त आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ कुछ मांगता है तो हनुमान जी उसको पूरा करते हैं, चाहे वो फिर नौकरी हो या फिर सांसारिक कोई गृह कार्य जिसमें व्यक्ति सफलता पाना चाहता हो, तो हनुमान जी महाराज उसको जरूर पूर्ण करते हैं। मनोकामनाओं के पूरा होने पर हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ मन्नत पूरी होने का झंडा निशान चढ़ाने के लिए लोग जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ आते हैं। भक्त बताते हैं कि मंदिर में कदम रखते ही श्रद्धालुओं को अजीब सी सुखद अनुभूति होती है। मनोकामना एक परिवार के शांति के लिए, समाज के शांति के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें, एक प्रेरणा मिलती है इससे। बस यहाँ पे आने के बाद जैसे गांव में चले जाते हैं 2 दिन 1 दिन, तब भी ये लगता रहता है कि अगर इलाहाबाद में होते तो वहाँ जाते, तो यहाँ क्षेत्र तक त्रिवेणी तक कभी जाएंगे, फिर टहलते 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पड़ जाता है, तो पैदल आते टहलते हैं। यहाँ भारी संख्या में वैसे श्रद्धालु भी पहुँचते हैं जो असाध्य रोगों से पीड़ित होते हैं और सभी आस छोड़ चुके होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि एक बार विश्राम अवस्था के हनुमान जी के दर्शन मात्र से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। मुख्य रूप से असाध्य रोग अगर हो और कोई, यहाँ तक कि मैं 9 अगस्त से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, लगातार एक पाठ करता हूँ। तो गोस्वामी जी ने लिखा है, जो 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई। तो उस क्रम में मेरा जो है 100 बार पाठ का क्रम इस समय चल रहा है हनुमान चालीसा का। और मैं देख रहा हूँ कि जो शंकाएँ, जो बाधाएँ हमको दिखती हैं दैनिक जीवन में, वो मैं हनुमान जी का दर्शन जब करता हूँ तो मेरे जीवन की जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। महत्व तो यहाँ बहुत है, बजरंगबली का इस कलयुग में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ऐसा अध्यात्म शास्त्रों में बताया जाता है कि 80% लगभग शक्तियाँ इनकी जागृत अवस्था में रहती है और अनिष्ट शक्तियों के निवारण हेतु ये कार्य करते हैं। सबसे पहली बात, ये दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं और सारी अनिष्ट कारक शक्तियाँ दक्षिण दिशा से ही आती है। तो दक्षिणमुखी हनुमान जी बहुत तेजस्वी होते हैं, बहुत प्रकटीकरण शक्तियाँ इनमें 80% लगभग प्रकटीकरण शक्तियाँ होती है। महाकुंभ के माघ मेले के दौरान भी इस मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और लंबी कतारों में खड़े होकर राम भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। हनुमान जी सबसे ज्यादा आस्था के केंद्र माने जाते हैं। हनुमान जी के कुछ मंदिरों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। आइए अब आपको बताते हैं इलाहाबाद के ऐसे ही एक और हनुमान मंदिर के बारे में, जहां श्रद्धा का सैलाब उमड़ता रहता है। इलाहाबाद के सिविल लाइंस के पॉश इलाके में मौजूद है ये विशाल हनुमान मंदिर। इस मंदिर को हनुमत निकेतन के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर एक आधुनिक मंदिर है जो मुख्य रूप से हनुमान जी को समर्पित है। इस हनुमान मंदिर का भी अपना विशेष स्थान है। इस मंदिर में श्री हनुमान जी हाथ में पर्वत लिए विराजमान हैं। इस प्रतिमा के स्वरूप में अद्भुत सम्मोहन है। श्री हनुमान जी की मूर्ति अभय मुद्रा में विराजमान है। मैं निरंतर जब भी प्रयाग आना होता है, मैं हमेशा हनुमान जी के इनके दर्शन करता हूं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। नौकरी की चाहत से युवा विशेष तौर से यहाँ पर आते हैं, तो वहीं लोग शादी की मनोकामना लेकर भी दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी का यहाँ लगातार तांता लगा रहता है। वहीं नए वाहन के खरीदने पर भी यहाँ भारी संख्या में लोगों का आना लगा रहता है। भगवान देने वाले हैं, भगवान हनुमान जी, तो उनके दर्शन करने हम आज भी आए हैं और हमेशा भगवान जी हमारे मनोकामनाओं को पूरा करते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। 30 साल 35 साल पुराना मंदिर है और जब से ये मंदिर जब बन रहा था तब से ही मैं इसे देखा हूँ और इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और कम से कम यहाँ जितने स्टूडेंट रहने वाले हैं ये सारे यहाँ पर आते हैं शाम को और सबकी अपनी मान्यताएँ करते हैं और पूजा पाठ भी यहाँ पे करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बहुत अच्छी यहाँ व्यवस्था है,
साफ़ सुथरा बहुत सुविधाजनक रहता है और इलाहाबाद का बहुत माने जाने मंदिरों में है। हम हनुमान जी के मंदिर में घूमने आए हैं अपनी पेरेंट्स और सभी परिवार के लोगों के साथ। तो ये थोड़ा अलग देखा है मैंने। हनुमान जी बहुत जागृत देवता है, तो पूजा करने से उनकी जो आस्था हम पर मिलती है, तो पढ़ाई में ध्यान लगता है और सुख शांति आती है घर में, इसीलिए पूजा करते हैं और यहाँ भी पूजा दी है। देखिए क्या होता है। और मंदिर परिसर में ही हनुमान जी को चढ़ाया जाने वाला बेसन के लड्डुओं का प्रसाद बनता है, जहां हनुमान जी को प्रिय तुलसी की माला और फूल भी मिलते हैं। यहां आने वाले लोग यहां के स्पेशल लड्डू या पेड़े ही खरीदते और चढ़ाते हैं। कभी बच्चे के बर्थडे होता है या घर में अच्छे सुख शांति लाने के लिए आते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। अक्सर आते हैं मंगलवार को। अब भगवान सब कुछ देते हैं हम लोगों को, इसलिए यहाँ पे बार बार आते हैं हम लोग। पंडित रामलोचन ब्रह्मचारी जी ने 1985 में इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। तब से धीरे धीरे ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बनता चला गया और आज यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद है। हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग दिन में पढ़ाई करते हैं और सुबह या शाम जब हमें वक्त मिलता है तो भगवान इस मंदिर प्रांगण में हम आते हैं और अपने मन चित्त की शांति के लिए यहाँ प्रार्थना करने के लिए आते हैं कि हमारी जो है कि हम अपने आप को केंद्रित कर सकें तथा हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें, यही हम अपेक्षा लेकर आते हैं। बजरंगबली का नाम सुने हैं तो इसलिए बचपन से इनकी मतलब भक्ति को देखते हुए हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में पीपल का एक बड़ा पेड़ है, जिसकी परिक्रमा करके भक्त पूजा अर्चना करते हैं। परिसर में कुछ और भवनों का निर्माण भी कराया गया है, जिसका इस्तेमाल इससे जुड़े कर्मचारी करते हैं। साथ ही यहाँ आम लोगों के लिए भी एक बड़े व्यायामालय यानी जिम का संचालन भी होता है। मंदिर का ट्रस्ट आयुर्वेदिक होम्योपैथिक औषधालय भी चलाता है। श्री हनुमत निकेतन पुस्तकालय भी है, जो मंदिर में चढ़ावे में आने वाली राशि से ही संचालित होती हैं। यहाँ बच्चे पूजा के समय मंत्रोच्चार करते नजर आते हैं, जिससे माहौल भक्तिमय हो जाता है। महत्व है इस मंदिर का। इस मंदिर की बहुत महत्व है। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी जो है इच्छा पूरी होती है, उनकी मानता पूर्ति होती है, श्रद्धा भक्ति है। और ये सर्वांग मूर्ति है हनुमान जी की। कहीं भी सर्वांग मूर्ति आपको देखने को नहीं मिली। सर्वांग मूर्ति है। सब शरीर के जितने हमारे आप में अंग बने हुए हैं, वही अंग इनके भी बने हुए हैं। बाबा जी का बचपन से ही था कि हम हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करें, तो उनको शुरू से ही लगन था। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर किया और प्रयास किया। इलाहाबाद का रहने वाले थे और शुरू से ही उन्होंने जो है अपनी इच्छा बनाए रखा था कि हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। मंदिर में व्यवस्था पर जहां पूरा ध्यान रखा जाता है, वहीं इसकी परिकल्पना भी बेहद खास है। मंदिर में आने जाने वाले सभी भक्तों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। स्थित सिविल लाइंस के अंतर्गत हनुमत निकेतन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसका निर्माण श्री रामलोचन ब्रह्मचारी जी ने करवाया था। उन्होंने बड़े मनोयोग से और बड़ी सुंदर परिकल्पना से इसका निर्माण कराया, भव्य निर्माण कराया। इसमें उन्होंने सभी व्यवस्थाएं दी हैं भक्तों के लिए। जिस तरह से उनका विकास हो सकता है वो सब हनुमान जी को केंद्रित करके उन्होंने इनमें सारी व्यवस्थाएं की हैं। धर्म यात्रा में आज के लिए इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सफर लगातार जारी है।